नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण के अंतर्गत देखिए क्रिया के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इसके पहले आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जानकारी है आपको। तो कक्षा 5वीं विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 10 है कार्य हमारे। तो कार्य हमारे में बच्चों क्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप जानते हैं क्रिया अर्थात समय। तो क्रिया की परिभाषा यहाँ दी गई है। उससे पहले एक सुविचार सुनिए कि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इसी के साथ ही आप क्रिया की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से, यहाँ जो है ये कुछ है नहीं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो है, क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। क्रिया जो है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। तो क्रिया जो है बच्चों, बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। अर्थात जो भी हम वाक्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो क्रिया है वह वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। और परिभाषा तो आपने देखा। अब हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे इसमें क्रिया है कौन सी। कुछ उदाहरण देख लिए, जैसे मोहन जाता है। तो मोहन जाता है, ये मोहन जाता है, इसमें देखिए ये जाता है, ये क्रिया है। दूसरा वाक्य है नरेश खाता है। नरेश खाता है, तो ये खाना जो है ये क्रिया है। तीसरा है हुमेरा पढ़ रही है। तो ये पढ़ रही है, ये शब्द जो है क्रिया है। चौथा वाक्य है हवा चल रही है। तो चल रही है, यह इसमें क्रिया है। काम हो रहा है, चल रही है मतलब क्रिया हो रही है। रमेश दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, यह क्रिया है। मदन चित्र रंगो। तो इसमें ये रंगो शब्द जो है रंगने की क्रिया हो रही है। ये रंगो, ये शब्द जो है क्रिया है। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। तो ये खोलना जो है इसमें क्रिया है। तो खोला शब्द जो है ये क्रिया है। मैंने शरबत पिया। पीना जो शब्द है इसमें ये क्रिया है। तो इस तरह से हमें दिए गए वाक्यों में क्रिया को पहचानना होता है। और क्रिया के बिना जो वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि हम वाक्य लिखते हैं और उसमें क्रिया नहीं है, और ये क्रिया ही जो है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मोहन जाता है, जाना इसमें क्रिया है, ये जाता है क्रिया शब्द है। नरेश खाता है, खाने की क्रिया हो रही है, नरेश खाता है, ये क्रिया है। हुमेरा पढ़ रही है, पढ़ना इसमें क्रिया है, ये पढ़ रही है, इसमें क्रिया है। हवा चल रही है, चल रही है, ये क्रिया शब्द है। इसमें चलना और रहना दो क्रिया है। दौड़ना, दौड़ता है, रमेश दौड़ता है, दौड़ना शब्द ये जो है क्रिया है। मदन चित्र रंगो, चित्र रंगना इसमें क्रिया है। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से हमें क्रिया को समझना है। तो क्रिया की परिभाषा आपने देखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया
वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा हमने देखा, उदाहरण देखा, तो किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को पहचानो और उत्तर लिखो। तो पहला वाक्य दिया गया है, यह पेड़ा लो। तो इसमें जो बच्चों ये लो शब्द जो है, ये लो यह शब्द जो है क्रिया है, लेना एक क्रिया है, इसमें लो शब्द क्रिया है। दूसरा है अमित चित्र रंगों। तो इसमें ये रंगों शब्द जो है, ये रंगों शब्द जो है यह क्रिया इसके अंदर है। तीसरा है, देखिए, जूही दौड़ती है। तो इसमें उत्तर जो होगा, ये दौड़ना, दौड़ती है, ये शब्द इसमें क्या है, क्रिया है। जूही दौड़ती है, दौड़ती है ये क्रिया है इसके अंतर्गत। माँ सोई है, सोई है शब्द जो है ये क्रिया है। इस तरह से हमें क्रिया को पहचानना है। वाक्य के अंत में जो माँ सोई है यह इसमें क्रिया है। और पांचवा वाक्य हम देखते हैं, बंदर को देखकर बच्चे उछल पड़े। तो बच्चे उछल पड़े, किसको देख के बच्चे उछल पड़े, बंदर को देख के। बंदर को देखकर बच्चे क्या करने लगे, उछल पड़े। तो इसमें जो है ये उछल पड़े, उछल पड़े ये शब्द जो है, ये उछल पड़े शब्द क्रिया शब्द है। छठा वाक्य है, देखिए, यात्री आपस में बातें करने लगे। यात्री क्या करने लगे, आपस में बातें करने लगे। तो ये करने लगे शब्द जो है, करने लगे ये शब्द जो है इसके अंतर्गत, यात्री बातें करने लगे, ये करने लगे शब्द जो है ये क्रिया है। ये शब्द क्या है, क्रिया है। हमें इसको पहचानना है क्योंकि इसमें हमें क्रिया खोजना है। माँ ने अलमारी खोल दी शब्द है, माँ ने अलमारी खोल दी। माँ ने क्या किया, माँ ने अलमारी खोल दी। तो ये खोल और दी, खोलना, खोल दी शब्द जो है इसमें, यह शब्द जो है खोल दी शब्द ये क्रिया है। आठवां वाक्य है, देखिए, दादाजी कहानियाँ, दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं। दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं। तो दादी जी क्या करती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। तो इसमें जो है ये सुनाती शब्द जो है, सुनाती हैं। तो ये सुनाती शब्द जो है इसमें क्रिया है। ये सुनाती शब्द जो है क्रिया है। नौवां वाक्य है, देखिए बच्चों, अध्यापिका ने कविता लिखवाई। अध्यापिका ने क्या लिखवाया, कविता लिखवाया। तो ये लिखवाया, लिखवाई शब्द जो इसके अंतर्गत है, लिखवाई। तो ये लिखवाई शब्द जो है बच्चों ये क्रिया है। और अंतिम वाक्य है, देखिए, मीरा ने कुत्ते को रोटी खिलाई। वाक्य है, मीरा ने कुत्ते को रोटी खिलाया। मीरा ने क्या किया, कुत्ते को रोटी खिलाया। तो इसमें ये खिलाई शब्द जो है, ये खिलाई शब्द जो है, खिलाई। तो ये खिलाई शब्द जो है बच्चों इसमें क्रिया है। इस तरह से हमें वाक्य के अंत में आने वाले शब्द जो हैं, जिससे कार्य के करने या होने या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। इस तरह से इन दिए गए वाक्यों में हमने क्रिया को पहचाना और उसका लेखन किया। इस तरह से आपको
दिए गए वाक्य में क्रिया को पहचानना होता है और उसे लिखना होता है कि इसमें बताइए कौन सी क्रिया है। प्रश्न दूसरा है, देखिए इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करो। अर्थात यहाँ ये क्रियाएं दी गई हैं, क्रियाओं का यहाँ मैंने लेखन किया है और उन क्रियाओं से क्या करना, हमें एक वाक्य बनाना है। अब आप तो क्रिया की परिभाषा जानते ही हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। तो यहाँ क्रिया सिर्फ दी गई है, इस प्रश्न में आपको क्रिया दी गई है। तो क्रिया का वाचन मैं कर रहा हूँ। देखिए, रखी, गिर पड़ी, दौड़ता हुआ, उड़ेल दिया, जाता हूँ, पिलवाया, पिलाया, पिया, खेलते हैं, दी थी, काटा, सोई हुई। तो ये जितने शब्द हैं ये क्रिया है और इन क्रियाओं से हमें क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। तो देखिए इन क्रियाओं के आधार पे मैंने वाक्य यहाँ बनाया है और उसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो आइए हम दिए गई क्रियाओं से बने हुए वाक्यों का हम वाचन सुनते हैं। पहला शब्द है, देखिए उत्तर में वाक्य देखिए किस तरह से है। पहली क्रिया है रखी, तो रखी से एक वाक्य बनाया गया, ममता ने मेज पर किताब रखी। ये रखी शब्द इसमें क्रिया है। दूसरा वाक्य है गिर पड़ी। अब ये गिर पड़ी शब्द इसमें क्रिया है। इससे वाक्य देखिए, गौरी फिसल कर गिर पड़ी, गौरी फिसल कर गिर पड़ी। तो गिर पड़ी शब्द जो है इसमें यह क्रिया शब्द है। तीसरा है दौड़ता हुआ। वाक्य देखिए इससे, ये दौड़ता हुआ क्रिया है और इस क्रिया से वाक्य बना है। देखिए, लड़का दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। इसमें देखिए दौड़ना, होना और आना ये तीनों क्रियाएं हैं। लड़का दौड़ता हुआ आया, तो इस तरह से दौड़ता हुआ और आया ये शब्द इसमें क्रिया है, तीनों शब्द। चौथा देखिए उड़ेल दिया। यहाँ फिलहाल हमें वाक्य बनाना है, इसलिए दौड़ता हुआ से हमने वाक्य बनाया, लड़का दौड़ता हुआ आया। उड़ेल दिया क्रिया है, उड़ेल दिया। तो माता जी ने बाल्टी का पानी उड़ेल दिया। उड़ेल दिया शब्द इसमें क्रिया है। पांचवा वाक्य है, देखिए जाता हूँ, इसमें जाना क्रिया है। मैं पाठशाला जाता हूँ, इस तरह से वाक्य बन गया। जाता हूँ, राज पाठशाला जाता है। मैंने यहाँ नाम लिख दिया, राज पाठशाला जाता है। तो जाता है शब्द इसमें क्रिया है। पिलवाया, ये पिलवाया शब्द जो है ये क्रिया है। मामा जी ने यात्री को पानी पिलवाया। वाक्य है, मामा जी ने यात्री को पानी पिलवाया। तो पिलवाया शब्द यहाँ जो है ये क्रिया शब्द है। सातवां वाक्य है पिलाया। मैंने लड़के को पानी पिलाया, मैंने लड़के को पानी पिलाया। तो पिलाया शब्द जो है यहाँ पर एक क्रिया शब्द है। आठवां वाक्य है पिया। काजल ने पानी पिया, काजल ने पानी पिया। तो पिया शब्द यहाँ पर क्रिया शब्द है। नौवां वाक्य है, देखिए खेलते हैं। खेलते हैं शब्द ये क्रिया है। तो वाक्य इससे बन गया बच्चों, बच्चे खेलते हैं। वाक्य बन जा रहा है, बच्चे खेलते हैं। खेलते हैं शब्द इसमें क्रिया है। 10वां शब्द है, देखिए दी थी। दी थी शब्द जो है ये क्रिया है। जॉन ने मुझे किताब दी थी, जॉन ने मुझे किताब दी थी।
तो दी थी शब्द इसमें जो है एक क्रिया शब्द है। इसके बाद 11वां वाक्य है काटा। इससे वाक्य एक बनाया गया, सुनीता ने केक काटा। तो काटा शब्द इसमें क्रिया है कि सुनीता ने केक काटा, तो काटा शब्द से एक वाक्य बन गया। और 12वां शब्द है, देखिए सोई हुई। वाक्य हमने बनाया यहाँ, माँ सोई हुई है। माँ सोई हुई है, तो सोई सोना होना और है, सोई हुई है, ये शब्द इसमें क्रिया है। तो इस तरह से बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से क्रिया को पहचानिए और क्रिया को समझिए। उसकी परिभाषा की आपको जानकारी हो गई कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, चलता है, गाता है, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया शब्द हैं। और क्रिया वाक्य का जो है महत्वपूर्ण अंग है। इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है और क्रिया ही जो है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। और बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से आप दिए गए वाक्यों में क्रिया को पहचानिए तथा दी गई क्रियाओं से वाक्य तैयार करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।